दिल्ली पुलिस सुरक्षा की दुहाई दे रही है, लेकिन इस नए फरमान की असली वजह क्या है? बस इतना ही या फिर कुछ और? लोग दिल्ली पुलिस के इस बदले हुए रवैये से हैरान हैं कि पुलिस फोन स्विच ऑफ क्यों करा रही है। मैं साउथ दिल्ली से सर यहाँ पर आया हूँ। मेरी बहन के साथ कुछ वारदात हुई है जिसकी कंप्लेंट लिखाने के लिए मैं अंदर गया था। अंदर जाने से पहले मेरे से कहा गया कि आप प्लीज़ अपना मोबाइल स्विच ऑफ करके, और पहली बात तो मना कर दिया कि फ़ोन अंदर मत ले जाइए, ना ले जाइए। मैंने रिक्वेस्ट करी तो कहते ठीक है स्विच ऑफ करके आप, मैं स्विच ऑफ करके अपना फ़ोन अंदर ले गया। अंदर जाने के बावजूद भी मेरी कंप्लेंट सही से नहीं ली जा रही। दिल्ली के मधु विहार थाने में भी इसी तरह के निर्देश लगाए गए हैं। यहाँ का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया, लेकिन उससे पहले पुलिस स्टेशन में मोबाइल पेन लाने पर बैन क्यों है, बड़ा सवाल जो है वो आपको बता दें। क्या स्टिंग से बचने की ये कोशिश है दिल्ली पुलिस की? क्या रिश्वतखोरी छुपाने के लिए मोबाइल पेन पर रोक लगा दी गई है? क्योंकि जिस तरह का बोर्ड लगा है उससे यही बातें सामने आती है। किसके आदेश से लगाई गई है रोक इस पर? क्योंकि इस बोर्ड पर यह नहीं लिखा है कि यह आदेश दरअसल किसने जारी किया है। दिल्ली को सुरक्षा देने वाली दिल्ली पुलिस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। आपको नहीं भरोसा है? आइए हम आपको दिखाते हैं। यह है पूर्वी दिल्ली का मंडावली और मधु विहार थाना। थाने का गेट बाहर है। आज तक हमने तो कभी नहीं देखा कि दिल्ली में कभी किसी थाने का गेट कभी बंद हुआ हो। और गेट के बाहर लगा हुआ है एक बोर्ड पे लिखा हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से निम्न सामान थाना परिसर में ले जाना निषेध है। हैंडबैग, ब्रीफ केस, टॉर्च, मोबाइल, पेन, डायरी, एनी इलेक्ट्रॉनिक आइटम। और ऑर्डर हैं मधु विहार थाने के। अब सवाल यह उठता है कि दिल्ली पुलिस को हैंडबैग, ब्रीफ केस, टॉर्च, मोबाइल या पेन या डायरी जैसी चीज़ों से क्या खतरा हो गया है? दरअसल कहानी है, दिल्ली पुलिस को डर लगता है स्टिंग ऑपरेशन से। दिल्ली पुलिस को लगता है कि कोई इनके थानों में हो रहे गैरकानूनी कामों को कैद ना कर ले, या किसी भी मुद्दे का कोई स्टिंग ऑपरेशन ना कर ले और फिर वो स्टिंग ऑपरेशन सबके सामने बाहर आ जाए और उसके बाद दिल्ली पुलिस की फजीहत बन जाए। पुलिस ने इसीलिए एहतियात के तौर पर ये सब लगा दिया है। हम आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने 1031 हेल्पलाइन शुरू किया और उसके बाद से ये हड़कंप मचा हुआ है। लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठता है क्योंकि केंद्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली पुलिस को एंटी करप्शन की हद से बाहर निकाल दिया था, उसके जुडिक्शन से बाहर निकाल दिया था। उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने खुद ने विजिलेंस का नंबर जारी किया था, जिसमें बताया था कि कोई भी नागरिक दिल्ली का या कोई भी आदमी अगर दिल्ली पुलिस का कर्मचारी उससे कोई पैसा मांगता है या कुछ भी गैरकानूनी काम करता है तो आप उसकी रिकॉर्डिंग कर लीजिएगा और दिल्ली पुलिस के विजिलेंस डिपार्टमेंट को दे दीजिएगा। इस बात के जिंगल्स भी रेडियो पे बजते हैं। लेकिन अब वो तो रहे जिंगल्स की बात, वो तो रेडियो पे बजते रहेंगे। अब जब थाने के अंदर कोई स्टिंग का सामान जाएगा ही नहीं तो आदमी अपनी बात रख ही नहीं पाएगा, और फिर कौन सी विजिलेंस और कौन सी जांच? ये है दिल्ली पुलिस की हकीकत। कैमरामैन सुधीर और हिमांशु के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। तो बड़ा सवाल इस वक्त, जाहिर सी बात है, ये बोर्ड आप देख रहे हैं मधु विहार थाने के बाहर ये लगाया गया है बोर्ड, और मंडावली थाना दोनों एक ही अब इलाके में आता है। और इसमें निषेध के तौर पर लिखा गया है कि आप हैंडबैग अंदर नहीं ले जा सकते, आप ब्रीफकेस नहीं ले जा सकते, टॉर्च, मोबाइल, पेन, डायरी या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक के जो सामान है वो आप अंदर नहीं ले जा सकते। इस तरह की जो एडवाइजरी है, इस तरह की जो बात है, हालांकि पहली बार सामने आई है, इसलिए काफ़ी चौंकाने वाली है, और वो भी किसी पुलिस थाने में, क्योंकि इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मामला ज़रूर है। क्योंकि पुलिस थाने में इन चीज़ों पर बैन लगाने का कोई औचित्य सामने नहीं नज़र आता है। और जो ये एडवाइजरी जारी की गई है, जो ये बोर्ड लगाया गया है, उसमें ये नहीं लिखा है कि ये किसके दिशा निर्देश पर किया जा रहा है या किसने ये जारी किया है आदेश। सिर्फ ये बोर्ड लगा दिया गया है। यहां तक कि जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेन जो दर्ज करने अंदर जा रहे हैं, उनसे कहा जाता है कि आप अपना मोबाइल बंद कर लें, स्विच ऑफ कर लें और उसके बाद आप अंदर जाएं। कुछ कंप्लेनेंट से बात भी की हमारे संवाददाताओं ने, और उनका ये कहना था कि पहले तो फ़ोन स्विच ऑफ करा दिया गया, उसके बाद जब वो अंदर गए तो अंदर उनकी कंप्लेन भी दर्ज नहीं की गई। आपको मालूम हो कि कई इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। कई मामलों में पुलिस शिकायत तक शिकायतकर्ता की दर्ज नहीं करती रही है, जिसको लेकर
काफ़ी नाराज़गी होती रही है। कई मामले जो हैं वो छूट जाते हैं, कई मामलों में पुलिस पढ़ना नहीं चाहती है और उनका जो लचर रवैया है वो लोगों के सामने ना आए। अब यही लग रहा है, जिस तरह का ये बोर्ड सामने है, एडवाइजरी जारी की गई है, उससे यही लगता है कि जो लचर व्यवस्था रही है और इस पूरे सिस्टम में जो पुलिस का रवैया रहा है, ढुलमुल रवैया रहा है कई मामलों को लेकर, वो नहीं चाहती है कि लोगों के सामने आए। क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर एडवाइजरी भी जारी की है और जगह जगह पूरी दिल्ली में जगह जगह बोर्ड्स भी लगे हुए हैं कि अगर कहीं भी इस तरह की बात होती है, घूसखोरी की चाहे बात हो या फिर अगर पुलिस से ही जुड़ी, सुरक्षा व्यवस्था से भी जुड़ी अगर कोई बात होती है, अगर आपकी बात कोई अधिकारी नहीं सुनता है या पुलिस नहीं सुनती है तो आप उसका स्टिंग कर ले। तो कहीं ना कहीं स्टिंग से बचने के लिए या फिर किसी तरह के खुलासे ना हो जाए, उससे बचने के लिए अब ऐसा मालूम पड़ता है कि ये चीजें रखी गई हैं और ये बोर्ड सामने लगाया गया है। और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जी हां, भूमि अधिग्रहण बिल के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने मोर्चा खोलने की तैयारी की है। दिल्ली के जंतर मंतर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में रैली का आयोजन किया गया है। इसके बाद पार्टी कार्यकर्ता संसद तक मार्च करेंगे। दोपहर 1 बजे केजरीवाल जंतर मंतर पहुंचेंगे, जहां मौजूद कार्यकर्ताओं और किसानों को संबोधित करेंगे, जिसके बाद रैली संसद मार्च के लिए कूच करेगी। वैसे दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी है और मार्च की मंजूरी नहीं दी है। लेकिन आपको बता दें, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, सुबह से ही यहां पर किसान जुटने शुरू हो गए हैं और सुबह से ही जो कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी जंतर मंतर पर जुटने शुरू हो गए हैं और मार्च की तैयारी है। संसद तक किसान रैली है ये। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से 19 तारीख को राहुल गांधी की अगुवाई में किसान रैली आयोजित की गई थी रामलीला मैदान में और आज ये रैली आयोजित की गई है आम आदमी पार्टी की तरफ से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीधे सीधे केंद्र पर हल्ला बोल की नीति। आप पढ़ सकते हैं इनके बैनर्स और पोस्टर में लिखा है, जागो जागो मोदी सरकार, मत करो किसानों पर अत्याचार। तो सरकार को किसान विरोधी बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने भी बताया और कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने भी। और आपको बता दें कि इस रैली